मैं प्रिया सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसपी एजुकेशन में आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर कोर्स के पेपर्स बीसीसी 8 नॉलेज एंड करिकुलम के टॉपिक मीनिंग एंड नेचर ऑफ करिकुलम, रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। बीएड के अलावा यह टॉपिक पीटीसी, डीएलएड, बीपीएड इत्यादि कोर्सों में महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के आखिर में इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसे आप सॉल्व करके अपना स्वयं आकलन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या का अर्थ। पाठ्यचर्या शब्द अंग्रेजी भाषा के करिकुलम से बना है। करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के कुर्रेर शब्द से बना है। कुर्रेर शब्द का अर्थ होता है दौड़ का मैदान, ए रेस कोर्स। दौड़ का मैदान अर्थात जो करिकुलम एक ऐसा माध्यम है जिसको पार करके विद्यार्थी अपने उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। इस दौड़ के मैदान में उसे बहुत तेजी से भागना पड़ता है ताकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। करिकुलम एक ऐसा क्रमपूर्ण योजना है जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करता है और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। यह अध्ययन का निश्चित एवं तर्कपूर्ण क्रम है जिसके माध्यम से शिक्षार्थी का विकास किया जाता है तथा नवीन ज्ञान और अनुभव को ग्रहण करते हैं। पाठ्यचर्या एक तर्कपूर्ण और क्रमबद्ध योजना होता है जिसके माध्यम से शिक्षार्थी अपने लक्ष्य को पूरा करके नवीन ज्ञान और अनुभव को प्राप्त करता है और अपने जीवन में उसका उपयोग करता है। यह है पाठ्यचर्या का अर्थ। आइए आगे देखते हैं पाठ्यचर्या की परिभाषा। पाठ्यचर्या की परिभाषा में कनिंघम महोदय ने कहा है, पाठ्यचर्या कलाकार का अर्थात अध्यापक का वह साधन है जिससे वह पदार्थ या शिक्षार्थी को अपने आदर्श या उद्देश्य के अनुरूप अपनी चित्रशाला या विद्यालय में चित्रित कर सकता है। अर्थात पाठ्यचर्या एक ऐसा माध्यम है शिक्षक के हाथ में जिसके माध्यम से वह अपने विद्यार्थी को, अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को अपने अनुसार विद्यालय में ढाल सकता है या बना सकता है। शिक्षक चाहे जैसा चाहे पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी को उस तरह से ढाल सकता है। अगर वो चाहे तो एक विद्यार्थी को अच्छा भी बना सकता है, अगर वो चाहे शिक्षक तो उसको बुरा भी बना सकता है। यह शिक्षक के ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है। अगली परिभाषा है क्रो एवं क्रो के अनुसार। पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के विद्यालय या उसके बाहर के वे सभी अनुभव शामिल होते हैं जो अध्ययन कार्यक्रम में रखे जाते हैं, जिसकी आयोजना करके उसके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर विकास में सहायता होता है। क्रो महोदय के अनुसार पाठ्यचर्या एक ऐसा साधन है जिसमें न सिर्फ विद्यालय के अनुभव शामिल होते हैं बल्कि विद्यालय से बाहर के भी अनुभव शामिल होते हैं, जिसको पूरा करके इस योजना को, इस आयोजना को पूरा करके एक विद्यार्थी का मानसिक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास होता है, सभी प्रकार के विकास में सहायक होता है, जिससे वह समाज में, अपने वातावरण में समायोजन कर सकता है। पाठ्यचर्या के अर्थ और परिभाषा को देखते हुए सामान्य शब्दों में या सरल शब्दों में ये कहा जा सकता है, पाठ्यचर्या एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके माध्यम से वह न ही स्कूल में बल्कि वह सभी अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल हो पाता है, सभी क्षेत्रों में समायोजन कर पाता है, चाहे वह परिवार हो, चाहे वह समाज हो, चाहे आस पड़ोस हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे उसका मित्र समूह हो, कहीं पर भी विद्यार्थी सफल होता है और समायोजन कर लेता है। तथा
इसके माध्यम से अंततः वह अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त कर लेता है। ये है पाठ्यचर्या का अर्थ और परिभाषा। आइए देखते हैं पाठ्यचर्या की प्रकृति, नेचर ऑफ करिकुलम। जैसा कि सभी पदार्थों का, जीवों का, मनुष्यों का, चाहे कोई भी संसार में हो, जीव जंतु पदार्थ, सभी का एक प्रकृति होता है, सभी का एक व्यवहार होता है। सभी उसी प्रकृति के अनुसार, व्यवहार के अनुसार अपने जीवन में कार्य करते हैं। उसी प्रकार पाठ्यचर्या की भी अपनी एक प्रकृति होती है। पाठ्यचर्या की प्रकृति में सबसे पहले है, यह एक विशाल विषम जनसंख्या की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम प्रस्ताव द्वारा संकेत के रूप में निर्देशात्मक कार्यक्रम के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब यह हुआ कि पाठ्यचर्या जो होता है वह एक, जो हमारे देश की या किसी भी देश की जनसंख्या होती है, विशाल जनसंख्या, उसकी आवश्यकताओं को, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए विद्यालय में चलाया जाता है और उसके माध्यम से विद्यार्थियों को समाज के अनुसार उसको ढाला जाता है, उसको शिक्षा और ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिससे वह समाज में समायोजित हो जाए और वह पाठ्यचर्या एक निर्देशात्मक कार्यक्रम के रूप में विद्यार्थियों के ऊपर लागू किया जाता है। विद्यार्थियों को इसके माध्यम से निर्देश दिया जाता है कि उनको विद्यालय में और विद्यालय से बाहर जाकर क्या क्या करना है। नेक्स्ट है अध्ययन का पाठ्यक्रम, ज्ञान की रूपरेखा को मूर्त रूप देना, पढ़ाया जाना। पाठ्यचर्या का मुख्य एक प्रकृति है या उद्देश्य कह सकते हैं या कार्य, अध्ययन कराया जाना। मतलब पाठ्यचर्या के माध्यम से विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। वह विद्यालय में भी अध्ययन कर सकते हैं, पाठ्यचर्या के अनौपचारिक रूप के माध्यम से वह विद्यालय के बाहर भी अध्ययन कर सकते हैं। पाठ्यचर्या के माध्यम से ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है औपचारिक संस्था के अंतर्गत और पढ़ाया जाता है पाठ्यचर्या को सभी विद्यालयों में। नेक्स्ट है विद्यालय के मार्गदर्शन में दिए गए सभी अनुभव। पाठ्यचर्या एक ऐसा साधन है जो कि औपचारिक रूप से किसी संस्था में या विद्यालय में ही संभव हो सकता है और अनौपचारिक रूप में भी इसका संचालन किया जा सकता है। लेकिन विद्यालय एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को एक सही निर्देशात्मक दिशा प्रदान किया जाता है पाठ्यचर्या के माध्यम से, जिसमें विद्यालय के सभी अनुभव, सभी क्रियाकलाप शामिल होते हैं। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या, ये एक योजना के रूप में। पाठ्यचर्या किसी भी संस्था में, विद्यालय में ये एक योजना के रूप में चलाया जाता है। उस योजना का लक्ष्य होता है अपने पाठ्यचर्या की प्राप्ति, पाठ्यचर्या को पूर्ण करवाना। पाठ्यचर्या पूर्ण करने के उपरांत विद्यार्थी को उसके लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति होती है इस योजना के माध्यम से। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या एक अनुभव के रूप में। पाठ्यचर्या विद्यार्थी जीवन का एक समग्र अनुभव होता है, जो वह पाठ्यचर्या का उपयोग विद्यार्थी सिर्फ विद्यालय में ही नहीं करते हैं, बल्कि वह विद्यालय के बाहर भी करते हैं। वो विद्यालय में जो कुछ भी सीखते हैं, विद्यालय में जो कुछ भी अनुभव वो ग्रहण करते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, उसका उपयोग वह बाहर भी करते हैं, अपने परिवार में, समाज में, आस पड़ोस में, हर जगह करते हैं। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या एक उद्देश्य के रूप में। पाठ्यचर्या किसी भी संस्था का हो, विद्यालय का हो, उसका एक उद्देश्य होता है, उसका एक साध्य होता है कि इसको पूरा करना है, इतने एक निश्चित समय में, एक लिमिट टाइम में उसको पूरा करना होता है। और जब उस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है तभी एक पाठ्यचर्या का सफल होना माना जाता है। और उसकी उद्देश्य की प्राप्ति तभी होती है जब उस पाठ्यचर्या का अनुपालन करके विद्यार्थी अपने जीवन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त कर लेता है। तो ये है पाठ्यचर्या की प्रकृति। आइए आगे देखते हैं पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम क्या होता है? बहुत सारे विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में
दुविधा होती है, कन्फ्यूजन होता है कि कहीं दोनों एक ही तो नहीं है, दोनों समानार्थी तो नहीं है। लेकिन नहीं, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में बहुत अंतर होता है। ये पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के सहायक होते हैं, एक दूसरे के भाग होते हैं। एक दूसरे के बिना इनका कोई वजूद, कोई भी महत्व नहीं है। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के अंतर्गत एक साधन है, पाठ्यचर्या को पूरा करने के लिए पाठ्यचर्या का एक भाग है। पाठ्यक्रम एक शैक्षणिक सत्र में विभिन्न विषयों में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को प्रदान किए जाने वाले शिक्षण एवं क्रियाकलापों के विषय में निश्चित रूपरेखा प्रस्तुत करता है। पाठ्यक्रम जो होता है वह एक निश्चित शैक्षणिक सत्र, मतलब कि एक सेशन में जो कि शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है, एक विषय के रूप में या विषयों के समूह के रूप में। मतलब पाठ्यक्रम में बहुत सारे विषय शामिल होते हैं जो विद्यार्थियों को एक सेशन में या एक ईयर में, एक कक्षा में पढ़ाए जाते हैं। मुख्य तौर पर विषयों पर केंद्रित होता है पाठ्यक्रम। कक्षा अनुसार सीखने के लक्ष्य, उनके क्रम व अनुपात स्पष्ट विवरण रहता है। पाठ्यक्रम जो होता है वह मुख्य रूप से विषयों पर केंद्रित होता है। विषयों का एक समूह होता है जो कक्षा में कितना पढ़ाना है, कितना नहीं पढ़ाना है, एक साल में कितनी विषयों का ज्ञान विद्यार्थियों को देना है, यह पाठ्यक्रम में निश्चित किया जाता है। पाठ्यक्रम में मूल्यांकन में किन बिंदुओं पर कितना जोर दिया जाना चाहिए, यह भी निहित रहता है। पाठ्यक्रम में यह बताया जाता है कि मूल्यांकन करते वक्त पाठ्यक्रम के विषयों में किस बिंदु पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जिससे विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान जो है ग्रहण कर सके। पाठ्यक्रम पाठ्य विषयों एवं उनसे संबंधित कार्यों एवं क्रियाकलापों का विवरण देता है। पाठ्यक्रम में किसी स्तर विशेष के लिए सैद्धांतिक विषयों की ज्ञान की सीमा निहित मानी जाती है। पाठ्यक्रम जो होता है वह किसी एक कक्षा के विभिन्न विषयों को पढ़ाया जाता है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्यक्रम का जो स्तर होता है वह कक्षा में जो विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं उनके मानसिक स्तर के अनुरूप ही बनाया जाता है। सामान्य रूप से विद्यार्थियों का जो भी मानसिक स्तर होता है उसी के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। आइए जानते हैं पाठ्य पुस्तक के बारे में। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। पाठ्य पुस्तक में किसी भी एक विषय की पूर्ण जानकारी होती है, उसके नियमों और सिद्धांतों की पूरी व्याख्या एक पाठ्य पुस्तक में होती है। पाठ्य पुस्तक के बिना शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों ही असहाय से होते हैं। मतलब कि पाठ्य पुस्तक के बिना शिक्षार्थी और शिक्षक का कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता है। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से सिलेबस को ही पूरा करवाया जाता है। जब सिलेबस पूरा होता है तो करिकुलम भी पूरा होता है। वेबस्टर के शब्दकोश के अनुसार पाठ्य पुस्तक एक अनुदेश पुस्तिका होती है, जिसमें एक पुस्तक होती है जिसमें अनुदेश के आधार पर प्रयुक्त विषय के सिद्धांतों की प्रस्तुति होती है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार पाठ्य पुस्तक एक अनुदेश पुस्तिका का कार्य करती है। वह शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को बताती है कि उस विषय में उसको क्या, कितना और कौन कौन से नियम पढ़ने हैं। बेकन ने पाठ्य पुस्तक को कक्षा में उपयोग के लिए डिजाइन की गई पुस्तक, क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई और सामान्य शिक्षण उपकरणों से सुसज्जित के रूप में परिभाषित किया है। बेकन महोदय पाठ्य पुस्तक को विषय के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया हुआ, एक डिजाइन किया हुआ पुस्तक मानते हैं, जिसमें कि उस विषय से संबंधित सभी सामान्य सिद्धांत, नियम की व्याख्या की जाती है। से विद्यार्थी को एक विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। पाठ्य पुस्तक मुख्य रूप से पाठ्यक्रम का एक अंग होता है।
जिसमें एक विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी होती है। आइए अब हम लोग देखते हैं पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के अंतर को हम विभिन्न आधारों के माध्यम से जानेंगे, जिसमें पहला आधार है अर्थ के संदर्भ में या फिर अर्थ के आधार पर। पाठ्यचर्या किसी भी विद्यार्थी के जीवन में विद्यालय के बाहर और विद्यालय के अंदर के सभी शैक्षणिक अनुभव, जिससे कि उसके उद्देश्यों की प्राप्ति हो, उसका एक संग्रह होता है। जबकि पाठ्यक्रम उस पाठ्यचर्या को पूरा करने का एक माध्यम होता है। पाठ्यक्रम में बहुत सारे विषयों का एक समूह होता है जो किसी एक निश्चित समय में पूरा कराया जाता है। अगला आधार है उत्पत्ति के संदर्भ में या उत्पत्ति के आधार पर। पाठ्यचर्या या करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, जबकि सिलेबस पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से मानी जाती है। अगला आधार है प्रकृति के संदर्भ में। पाठ्यचर्या की जो प्रकृति होती है वह निर्देशात्मक होती है। निर्देशात्मक मतलब पाठ्यचर्या में जो जो कार्य होते हैं उसमें निर्देश दिया जाता है। अब पाठ्यचर्या के अंतर्गत सभी के लिए अलग अलग निर्देश होते हैं। जैसे शिक्षकों का कार्य अलग होता है, विद्यार्थियों का कार्य अलग होता है, बाकी विद्यालय के और सभी स्टाफों का कार्य अलग अलग होता है। जबकि पाठ्यक्रम सिलेबस की जो प्रकृति होती है वह वर्णनात्मक होती है। सिलेबस में बहुत सारे विषयों का वर्णन होता है, मतलब एक साल में क्या क्या पढ़ाया जाना है, क्या क्या विद्यार्थियों को पढ़ना है, इसका वर्णन सिलेबस के अंतर्गत होता है। अब नेक्स्ट आधार है क्षेत्र के आधार पर या क्षेत्र के संदर्भ में। पाठ्यचर्या का जो क्षेत्र होता है वह बहुत ही व्यापक और विस्तृत होता है। पाठ्यचर्या के अंतर्गत विद्यालय के अंदर और बाहर के भी वे सभी कार्य, क्रियाकलाप और अनुभव शामिल होते हैं। मतलब विद्यार्थी के जीवन के लगभग सभी क्रियाकलाप पाठ्यचर्या के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पाठ्यचर्या का जो क्षेत्र होता है वह बहुत ही व्यापक और विस्तृत होता है, जबकि पाठ्यक्रम सिलेबस का जो क्षेत्र होता है वह बहुत ही संकुचित होता है। सिलेबस के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ यह निर्देश रहता है कि विद्यार्थी को क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस अवधि तक पढ़ना है। नेक्स्ट है निर्धारण के संदर्भ में या फिर निर्धारण के आधार पर। पाठ्यचर्या का निर्धारण सरकार या विद्यालय करती है। विश्वविद्यालय या संस्थान भी प्रशासन के द्वारा पाठ्यचर्या का निर्धारण करती है, जबकि पाठ्यक्रम का निर्धारण विभिन्न बोर्डों द्वारा किया जाता है। जैसे सीबीएसई बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड इत्यादि। नेक्स्ट है एकरूपता के संदर्भ में या एकरूपता के आधार पर। पाठ्यचर्या में सभी शिक्षकों के लिए एक समान कार्य होते हैं। मतलब पाठ्यचर्या में सभी शिक्षक एक समान होते हैं, सभी के लिए एक ही निर्देश होते हैं। भले ही उनके विषय अलग अलग हो, लेकिन निर्देश एक ही होते हैं कि शिक्षकों को निर्देश दिया जाता है कि आपको एक निश्चित समय में इस पाठ्यक्रम को, इस सिलेबस को पूरा करवाना है। या फिर बहुत सारे कार्य होते हैं जो सभी शिक्षकों के लिए पाठ्यचर्या के अंतर्गत समान होते हैं। जबकि पाठ्यक्रम में क्या होता है कि सभी शिक्षकों के लिए कार्य एक समान नहीं होते हैं, क्योंकि सबके विषयों में पहले तो असमानता होती है। सबके विषय एक जैसे नहीं होते हैं। विषय में निहित जो भी बिंदु होते हैं, जो भी नियम सिद्धांत होते हैं, वे सबके लिए अलग अलग नहीं होते हैं। जैसे साइंस के विषय होते हैं विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इन सब विषयों में एक शिक्षक का कार्य अलग होता है। और जैसे सोशल साइंस के विषय होते हैं इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, इन सब विषयों में एक शिक्षक का कार्य अलग होता है। इसलिए पाठ्यक्रम में, सिलेबस में शिक्षकों का कार्य या शिक्षक एक समान नहीं होते हैं।
ये है पाठ्यचर्या में और पाठ्यक्रम में अंतर। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।